तो अतीक के गुर्गों पर अब जल्द ही पीडीए कहर बनकर बरपने वाला है, लेकिन अब अतीक की पत्नी की तलाश तेज हो चुकी है और पुलिस ने ऐसा प्लान तैयार किया है जो कि तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को 7 गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी क्रेटा गाड़ी के पहिए आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि आरोपी अतीक के शूटर्स उमेश को मारने के लिए हाईटेक हथियार लेकर पहुंचे, जिनसे निकलने वाली एक एक गोली ने उमेश की सांसों को उससे अलग कर दिया। इस पूरे हत्याकांड को बुनने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी उससे ये साफ हो गया कि उमेश को मारने वाले शूटरों के साथ शाइस्ता ने मर्डर से ठीक पहले मुलाकात की थी। ऐसे में पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने में अपनी पूरी फोर्स लगा दी, लेकिन अतीक की पत्नी तक पहुंचने में यूपी पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। आरोपी शाइस्ता परवीन तक पहुंचने के लिए 25,000 की इनामी राशि भी काम आती नहीं दिख रही। ऐसे में प्रयागराज पुलिस शाइस्ता के हुलिये के आधार पर पोस्टर तैयार करने में जुटी है, जिन्हें जल्दी ही जारी किया जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर उन पोस्टरों को लगाया जाएगा। फरार शाइस्ता की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी पहचान बन रही है, क्योंकि पुलिस के लिए नकाबपोश शाइस्ता को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पुलिस अब शाइस्ता परवीन का स्केच तैयार करवाने में जुटी है। यूपी पुलिस को शाइस्ता की किस हद तक तलाश है, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन के पोस्टर को सोशल मीडिया पर भी जारी किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन इस बीच शाइस्ता परवीन के असलहों की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस को जांच में पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता के पास 3 लाइसेंसी असलहे थे, जिसमें एक रिवॉल्वर, एक राइफल और एक SBBL गन का ब्यौरा मिला है। हालांकि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद हमेशा से ही हथियारों का शौकीन रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में पता चला है कि अतीक अहमद और उसके परिवार के पास कुल 7 लाइसेंसी हथियार थे। इनमें 3 अतीक के नाम और 1 अतीक के भाई अशरफ के नाम थे, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के पास 3 लाइसेंसी असलहे थे। हालांकि 2007 में राजूपाल की हत्या के बाद इन सभी हथियारों के लाइसेंस कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार अतीक और उसके गुर्गों के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि एक ओर पुलिस अतीक के गुर्गों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मार रही है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन गुर्गों के ठिकानों पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। अतीक के 3 करीबियों पर बुलडोजर प्रहार के बाद अतीक के जिन 2 दर्जन खासम खास पर एक्शन की चर्चा थी, अब उनका नंबर भी आ गया है। बताया जा रहा है कि पीडीए सोमवार के बाद कभी भी माफिया के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर सकता है। वो कौन कौन लोग हैं आपको बता देते हैं। गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम रडार पर हैं। कई बिल्डर, डॉक्टर के घर पर भी एक्शन होगा। शिक्षण संस्थाओं के मालिक, फाइनेंसर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके ठिकानों पर एक्शन हो जाएगा। माना जा रहा है कि जो लिस्ट पीडीए ने तैयार की है, उसमें वो ही लोग शामिल हैं जो कभी या तो अतीक के गैंग में शामिल थे या फिर उनका अतीक से अतीत में गहरा रिश्ता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।